तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। लिटरली में एक बहुत ही बड़ा घटना घट चुकी थी। अपना दोस्त कुल्हाड़ी के साथ साला पूरा का पूरा पानी में गिर जाता है और ये देखकर वो बुढ़ा भी हैरान। तभी हमें राइटर की तरफ से बताया जाता है कि बम्बू फॉरेस्ट इल्यूजन का फंडामेंटल रूल ये कहता है कि कोई भी मोटल ऑब्जेक्ट पानी में गिरेगा तो वो अपने साथ टू वेरिएशंस को लेकर निकलेगा, जैसे कि स्पिरिट और इमोर्टल। और वही होता है अपना बंदा। एक के बजाय तीन हो जाते हैं। पहला होता है इमोर्टल मेंग जिंगाओ, दूसरा कल्टीवेशन माइटी एक्सपर्ट मेंग जिंगाओ जो कि साला फुल एटीट्यूड में खड़ा था, और रही बात तिसरके की तो हाँ ये तो अपना रियल वाला जो कि देखो तो साला पूरा का पूरा रोए जा रहा था। और ये तीनों के तीनों एक ही टाइम पर बोलते हैं रिवर स्पिरिट तेरी माँ का चल जल्दी कर, मेरा कुल्हाड़ी मुझे वापस दे। और ये देखकर बूढ़ा भी डर जाता है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में वो करे क्या। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना दोस्त भागते भागते एमसी के पास आता है और बोलता है कि मैं पास हो गया। अरे यार मैं पास हो गया, चल जल्दी बता तुम्हारा कैसे गया? वो भी कैसे गया? अरे यार ये बोले कि एकदम जबरदस्त गया। और हाँ तुम्हें पता इस प्रश्न का सवाल भी बदला गया था लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। अरे होगा भी कैसे, आखिर मैंने सारे सवालों का जवाब जो बता दिया था, साला पूछने का तरीका बदला लेकिन सवाल तो वही था ना। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों वहां से हंसते हुए निकल जाते हैं। जहाँ पर बात करें इन बंदों की तो हाँ ये भी उन दोनों को बहुत ही गौर से जाता हुआ देखे जा रहे थे। और फिर इधर देखते हैं कि क्या कहा था तुमने, याद है कुछ? तुमने ये कहा था कि ऐसा एग्जाम 20 साल में एक बार भी नहीं हुआ, तो फिर ये दोनों पास कैसे हो गए? दाई भी लगे लगता है कि मैंने थोड़ा सा मिसजज कर दिया, सॉरी। और तभी अचानक से कहीं से तो चिल्लाने की बहुत ही जोर से आवाज आती है। और वो चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि वही बुढ़ा था। बोलता है कि साले कहाँ गए? उन मादर बोर्डो को मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। जहाँ पर इस बुढ़े को इतने गुस्से में देकर वहां पर खड़े सारे बंदे भी इसको पकड़ लेते हैं। बोलता है कि अरे यार रुक जा, गुस्सा क्यों कर रहा है? दूसरा बोलता है कि हाँ उसने बिल्कुल सही बोला, शांत हो जाओ। अगर तुम शांत नहीं हुए तो फिर क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में लोग? तुम्हारी इज्जत का क्या? वो भी भाड़ में गई इज्जत, तेरी माँ का। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, आज नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उन कमीनों को। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा यूज करने की, मुझे बेवकूफ बनाया। सीन चेंज होता है दाई की ओर जो कि ग्रिड करते हुए बोलता है कि प्लीज शांत हो जाइए, अगर आप ऐसा करते रहे तो आपका तो इज्जत जाएगा ही, साथ में हमारे विंडो सेट का भी इज्जत चल जाएगा। तो बोलिए आप ऐसा ही चाहते हैं, और अगर नहीं तो प्लीज शांत हो जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीसरा ट्रायल अभी भी बाकी है। बुढ़ा बोलता है क्या मतलब, आखिर तुम बोलने का चाहते हो? और वैसे भी तीसरा ट्रायल में होने क्या वाला है? जहाँ पर वो भी अपने हाथों में कुछ तो निकालते हुए बोलते कि ये देखिए, इसको कहते हैं माउंट वेंजिंग। ये हमारे सेट के एक एल्डर के द्वारा रिफाइन किया हुआ बहुत ही अद्भुत चीज है। इमोर्टल बोलो या फिर मोटल, हर बंदा इसके अंदर एक समान है। आई मीन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप चिंता मत करिए, आपका बदला मैं लूंगा। देखना वो बंदे स्टाइल को कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। और इतना बोलने के साथ उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। इनफैक्ट ये बोले कि सारे पार्टिसिपेंट वहां पर खड़े होकर उस पहाड़ को बहुत ही गौर से देखे भी जा रहे थे। ताई बोलते कि तुम सभी ध्यान से सुनो, इस माउंटेन के ऊपर तुम जितनी ऊपर तक चढ़ोगे तुम्हारी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होगी, समझे? वैसे समय का कोई लिमिट नहीं है, अगर तुम चाहो तो अपने आर्टिफैक्ट का यूज कर सकते हो, अगर कर पाओ तब। बारबेरियन वाला बंदा बोलता है ठीक है समझ गया, पहले मैं जाऊंगा। और ये बोलकर फाइनली सीढ़ी में चढ़ने लगता है। जहां पर बात करें वहां पर खड़े सारे बंदों की, तो वो भी उसको चढ़ता हुआ बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। एक बोलता है क्या 19 20, अरे यार ये तो और भी सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। सीन चेंज होता है बंदे की ओर जो कि सीढ़ियों को चढ़ते हुए पसीना पसीना हो गया था, लेकिन रुकता नहीं है, अभी भी चढ़ ही जा रहा था। 23 24 25 26, अरे यार मेरी फट गई, इसकी माँ का साला 29 में ही मेरी फट गई। कोई तो बोलता कि यार अगर मैं सही हूँ तो एग्जामिनर ने क्या कहा था कि जिसके पास बिल पावर ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है कि वही बंदे सीढ़ियों को ऊंचाई तक चढ़ पाएगा। क्यों, मैंने सही बोला ना? और अगर सही में ये सही है तो हमारे लिए सच्ची में बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है। लाल बालों वाला बोलता है क्या हुआ, डर गई क्या? एक काम करो पीछे रहो, मैं दिखा दूं कि बिल पावर एक्चुअली में होती क्या चीज है। और वैसे भी अगर मैं सही बोलूं ना तो इस बारबेरियन वाले बंदे से मैं नहीं हार सकता। पीछे वाला बोलता है क्या मतलब, साले तू मुझे हल्के में लेकर रखा है क्या? एक और बंदा भी लाइक हाँ इस लाल बालों वाले पोपट ने बिल्कुल सही बोला, हम हार सकते हैं लेकिन इस बारबेरियन वाले से तो घंटा भी नहीं। तभी लड़की तो फिर इंतजार किसका है, चलो जल्दी करो आगे बढ़ो। और ये बोलकर वहां पर खड़े सारे बंदे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्त बोलते कि भाई लगता है कि इस ट्रायल में साला कोई भी तकनीक काम नहीं करने वाली, रुको जरा सोचने दो। मेरे पास हार्ट काल्मिंग मंत्र है जो कि माइंड को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रखती है, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें सिखा दूं। हमारा मेन कैरेक्टर ना, कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं सच बोलूं तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। व्हाट, क्या कहा तुमने? एक्सपेरिमेंट कौन सा बे? जहाँ पर बात करें दाई की तो अब इन दोनों के यहाँ पर नीचे रुकता हुआ देखकर मन ही मन सोचता है कि आखिर ये दोनों के दोनों बंदे करने के चाहते हैं। और साला ये सोड स्पिरिचुअल रूट वाला सोच क्या रहा है, हर बार आगे पीछे हो जा रहा है। एक मिनट, कहीं ऐसे तो नहीं ना कि फिर से कोई स्टंट करने वाला है ये? और हाँ वो बंदा दाई नहीं था बल्कि ये बोले कि दूसरा था, दाई तो ये था। ये बोलता है चाहे वो कुछ भी करे, ये मेरा माउंटेन है, इसको कोई भी बंदा इतनी आसानी से पास नहीं कर सकता। और अगर वो यहीं पर रुका रहा और उन सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ा तो जाहिर सी बात है कि वो स्टाइल को फेल कर जाएंगे। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद जहाँ पर हमें राइटर की तरफ से बताया जाता है कि ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर मेन का दिल बहुत ही ज्यादा शांत था। और शांत साला होगा भी क्यों नहीं, ये सो गया था। एक तरफ अपना मेन कैरेक्टर प्लान सोच रहा था तो दूसरी तरफ ये इंतजार करते करते ही सो गया था। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हार्ट काल्मिंग मंत्र नहीं था जिसके बारे में जिक्र हुआ था, ये स्टम उसी का यूज कर रहा था। फिर क्या पड़ती है वो भी ढंग से बहुत ही जोर से मुंह पे, जहाँ पर बंदा भी बहुत ही दूर उड़कर फेंकाता है और रोए जा रहा था ये बदल लो, तुमने मुझे क्यों मारा यार, साले उधर देख सारे के सारे बंदे ऊपर चढ़ रहे और तू क्या कर रहा है? तू
तू यहाँ पर सो रहा है? मैंग भी लाइक क्या? हाँ यार वो लोग तो सच में बहुत ही ऊपर चढ़ गए। हाँ तो चढ़ेंगे नहीं, मैं यहाँ पर साला खुद अकेले ही दिमाग लगा रहा हूँ और तू यहाँ पर सो रहा है। कम से कम जाकर कुछ तो दिमाग लगा लिया और अपने एमसी के हाथों को धरते हुए बोलते चल जल्दी कर, हमें भी तुरंत पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है। मेन कैरेक्टर बोलता कि 1 मिनट रुक जा और पहले ये बता तुम्हारे पास कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है जो बहुत सारे सामानों को बड़ी आसानी से काट सके? हाँ? बंदा भी लाइक हाँ है, एक तो है, मेरे पास एक ऐसा तलवार है जो लोहे को भी मक्खन की तरह काट दे, समझे? और वैसे भी ये चीज मुझे मेरी फैमिली ने दिया था, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन हाँ एक बात बता सकते हो, आखिर तुम करने के जाते हो उसके साथ? जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे चाकू को छीनते हुए बोलता है ग्रेट, और करने का जाता हूँ बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना समझो कि हम लोग पहाड़ में बहुत ही जल्दी चढ़ने वाले हैं। मेंग सोचता है क्या कहीं ब्रदर लू ने सच्ची में पहाड़ के ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता तो नहीं ढूंढ लिया ना? अपना मेन कैरेक्टर भाई देख एक बात बताऊं क्या, अगर मैं सच बोलूं ना तो स्टाइल का मीनिंग अब जाकर मैं अच्छे से समझ पाया हूँ। ये टेस्ट विल का नहीं है बल्कि विजडम का है। विजडम आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? ये ट्रायल तो दाव हार्ट के बारे में ना, जो जितना ऊपर सीढ़ियों में चढ़ेगा उसका दाव हार्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। और वैसे भी कल्टीवेशन तकनीक और आर्टिफैक्ट इस माउंटेन में चढ़ने में कोई भी काम नहीं आने वाला। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी एक बोर्ड को निकालते हुए बोल देगा ना बिल्कुल भी नहीं, तू साला पूरा का पूरा गलत है। ये देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैंडसम दाई बुफान का कहना, एपिसोड 3 सीन 3 शॉर्ट 3 क्या कहा गया था? तुम जितना ऊपर चढ़ोगे तुम्हारी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। और ये भी बताया गया था कि माउंटेन के ऊपर चढ़ने का कोई भी समय सीमा नहीं है, यहाँ तक कि आर्टिफैक्ट का यूज भी कर सकते हो। और जैसे 50 सीढ़ी चढ़ लोगे तुम पास। याद आया? हाँ जल्दी बोलो। सीनियर ब्रदर शुरुआत से हमें हिंट देना चाहते थे, तुम्हें पता है? और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि ये बोले कि बार बार हिंट्स दिए। जहाँ पर बात करें दाई की तो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज था कि हिंट्स दिए वो भी मैं कौन सा? जुंजी भी लाइक यो क्या ये सही है? तुमने सच्चे में स्टाइल में कोई ट्रिक छुपा के रखे हो क्या? इधर ये भी क्या ट्रिक? मैंने नहीं, अरे यार मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। और ये सुनकर बाकी के सीनियर भी आपस में ही बात करने लगता है कि देख रहे हो ये बंदा तो साला सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये ट्रायल व्रायल नहीं ले रहा बल्कि ये बोले कि अपने माउंटेन को यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आया था, समझे? तभी दूसरा बिल्कुल सही बोला तूने, ये साला शुरुआत से ही हरामी है, ये बस मौका खोजते रहता है कि सीनियर सिस्टर के सामने कब अपना आर्टिफैक्ट शो करे। और ये चीज दाई भी सुन लेता है कि है क्या बोला बे साले तूने? हाँ फिर से बोल। वो लोग भी क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। अब बात है इधर मेन के द्वारा 1-2 सीढ़ी चढ़ा जाता है और जब मारकर फिर से जमीन पर वापस आ जाया जाता है। चौका पड़ा था कि ओ माय गॉड ब्रदर लू ने बिल्कुल सही बोला था। जब मैं पहली बार सीढ़ी के ऊपर कूदा इससे पहले कि मेरा पैर जमीन को छूता उसके बीच में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। मतलब जब मैं सीढ़ी पर कदम रखता था तब अलग महसूस होता था, मेरा शरीर पूरा पूरा भारी हो जाता था, लेकिन जब हवा में होता था तब एकदम नॉर्मल, पूरा नॉर्मल। और तभी अचानक से अपने एमसी को थम्स अप दिखाते हुए हंसते हुए बोलते ब्रदर लू माँ कसम मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इनफैक्ट ये बोले कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा साथ भी दूंगा। पर हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने हिलाने वाले शरीर से 50 स्टेप हम पूरा कैसे करेंगे? क्या तुम समझा सकते हो? है समझा सकते हो? अरे ये बोले कि मैंने अपना पूरा का पूरा प्लान ही बना डाला। ये देखो ये रहा मेरा मॉडल, इसको कहते छिन टपाक डमडम। बंदा भी लाइक ओ माय गॉड ये छिन टपाक डमडम तो सच में जबरदस्त है। और इसी तरह से अपना जो एमसी था अपने दोस्त को अपने प्लान के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बता देता है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड वहां पर खड़े सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर भी बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भाई तू पहले ये बता ये जो तुम्हारा चाकू है आखिर ये कितना फोर्स जनरेट कर सकता है? वो भी पता नहीं, लेकिन इसके अंदर जब तक ब्लेड इंटेंट है तब तक तो ये शायद काम कर ही सकता है। तो फिर ठीक है अगर तुम कह ही रहे तो चलो देखते हैं। और ये लो साला काटम कुटुम स्टार्ट हो जाती है। मेंग बोलता है भाई सब कुछ ठीक है लेकिन इसका जो ये पार्ट है इसका यूज क्या है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। देखो ऐसे ऐसे और हाँ ऐसे भी ऐसे 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 और ऐसे भी, समझे? ओ माय गॉड ये बात। लेकिन बिरादर इतनी बड़ी चीज को बनाने के लिए तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग बहुत ही ज्यादा स्लो है? डोंट वरी वो बारबेरियन वाला बंदा 40 स्टेप को ऑलरेडी आधे घंटे पहले ही पूरा कर चुका है और वहां से आगे केवल वो धीमा ही होगा, समझे? और सच्ची में वैसा ही था जैसा कि अपना मेन कैरेक्टर ने कहा था। 40 से 41 में पहुंचने में इस बंदे की पूरी तरीके से फट गई थी। और जरा ये तो देखो पहाड़ वाले आर्टिफैक्ट की क्या माँ बहन हुई थी। अपने एमसी ने लिटरली में बहुत सारे पेड़ को काट डाला था और एट द एंड फाइनली वो चीज बनकर तैयार था जिसको अपना एमसी बनाना चाहता था। जहाँ पर बात करें बंदे लोगों की तो वो भी ऊपर के साइड देखते और पूरे कंफ्यूज थे। मेंग बोलता है गुड मान गया तू तो साला सच्ची में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त निकला यार। शॉर्ट भी लाइक साले सारा काम मैंने किया तो जाहिर सी बात है आसान तो होगा ही ना तुम्हारे लिए। तभी मेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के हाथों को धरते हुए बोलते ब्रदर लू जल्दी करिए तुम्हारा आइडिया था ना तो सबसे पहले तू जाएगा, हमें जल्द से जल्द ऊपर की ओर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वो बारबेरियन वाला बंदा साला एक ही कदम दूर है। और ये देखकर ताई की पूरी तरीके से सटक जाती है। बुढ़ा बोलते देख देख यार देख उन लोगों ने तुम्हारे माउंटेन तुम्हारे ट्री यहाँ तक तुम्हारे पूरे सवाल की माँ बहने कर दी। ना सिर्फ उन लोगों ने लूपहोल निकाला बल्कि ये बोले कि आर्टिफैक्ट का एक जंगल पूरा का पूरा सफाया कर दिया। मानना पड़ेगा मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही चोमू लेकिन मुझसे बड़ा चोमू तो तू है। लड़की बोलती है कोई नहीं तुमने अपना बेस्ट दिया जूनियर बता। इधर ये भी थैंक यू हंसने
बोलने का मन नहीं था लेकिन साला हंस रहा था। तभी हमें बुढ़े को दिखाया जाता है जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते कि सुनो, मैं तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करता हूँ, समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? हा? बस शांत रहो, शांत रहो, जैसा कि तुमने मुझे कहा था, याद आए कोई? और वो सब छोड़ो, वो देखो, वो दोनों के दोनों बंदे को देखो, बहुत ही ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुके हैं। सीन चेंज होता है दोस्त की ओर। कंफ्यूज था, बोलता है कि ब्रदर लू, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो भी नहीं कर क्या रहे हो? माँ का सब, मैं गिर जाऊंगा, बहुत ही ज्यादा ऊपर है। ऊपर है? अबे पागल हो गए हो क्या? कहाँ ज्यादा ऊपर है, नीचे ही तो है, देखो। और हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ब्रदर लू ऊंचाई से डरते हैं। जिसकी बातों को सुनकर जैसे अपने एमसी पीछे देखता है ना, तो वो भी पूरा पूरा हिल जाता है कि अबे साले, अबे ये क्या कर रहा है तू? सेफ्टी कहाँ गया तेरी माँ का? नीचे झुक जाओ, तू गिर जाएगा और मर जाएगा। और ये बोलकर अपने एमसी लिटरली में रोते हुए सीढ़ियों के ऊपर कुत्ते की तरह भागता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नीचे मत देखना, नीचे मत देखना, वरना गिर जाऊंगा। अब बात है इधर जहाँ पर वो बारबेरियन वाला बंदा 50 स्टेप से सिर्फ एक कदम दूर था, और जैसे ही पीछे देखता है ना, तो देखने के साथ ही पूरे चौंक गया था। और चौंकेगा भी क्यों नहीं, अपने एमसी जो वहां पर पहुंच चुका था, जैसे ही उसका कदम जमीन पे छूता है, लिटरली में ग्रेविटी इतना हाई हो जाती है कि अपने एमसी का थतुन ढम से करके जमीन पे टकराता है और फटाक से उठते हुए बोलता है ब्रदर मैं नहीं यार। लेकिन क्या, लेट हो जाती है, वो भी साला थतुन पर ढम से करके जमीन पे गिरता है और बोले जा रहा था कि ब्रदर लो तू लेट हो गया यार। लेकिन कोई नहीं, 50 स्टेप पूरा करने वाले में दूसरा हूँ। और दोनों के दोनों गले मिलकर खुश थे और हंसे जा रहे थे। और ये देखो, इस बारबेरियन वाले बंदे का भी 50 स्टेप पूरा हो जाता है। हमारा एमसी बोलते कम ऑन मेरे दोस्तों, क्या कर रहे हो, जल्दी करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। मैंग भी लाइक है, आगे बढ़ो। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है भाई? सिंपल है, मैं सभी को मोटिवेट कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, समझे? ओह ये बात है, तो फिर मैं पीछे क्यों रहा हूँ? मैं भी मोटिवेट करता हूँ। और ये बोलकर अपने हाथों को ऊपर उठा लेता है कि हाँ जल्दी करो यार, आगे बढ़ो। और तीनों के तीनों बंदे उन सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने लगते हैं। लाल बालों वाला बोलते हैं कि यस थैंक यू मेरे दोस्तों। तभी सारे बंदे हाँ चलते रहो, चलते रहो, हमें पास करना है, हमें 50 स्टेप पूरा करना है, हमें पास करना है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ट्रायल खत्म होते और हमें लिटरली में हल्की सी स्माइल दिखाया जाता है। और ये स्माइल किसी और का नहीं था, बल्कि ये बोले कि सीनियर दाई का था। बोलता है कि नाइस, ये दोनों के दोनों बंदे सच्ची में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी यूंजी हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।